75 हार्ड, ये तुमने बहुत सुना होगा इस समय, जब से अंकित बैनपुरिया भाई वो जो वायरल हुआ भयंकर, मोदी जी के साथ भी वीडियो बना ली उसने, उसके बाद से पूरे देश में लहर चल चुकी है। एक छोटा 15 साल का लड़का, 14 साल का लड़का भी 75 हार्ड चैलेंज कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो चीज़ ट्रेंड में होती है वो सब फॉलो करना चाहते हैं। और ये तो अच्छा ट्रेंड था कि वर्कआउट के लिए, क्लीन डाइट के लिए वो थोड़ा सा तुम्हें मोटिवेट कर रहा था। खैर, हम यहाँ पे बात करेंगे 75 हार्ड सबके लिए नहीं है। वो कंटेंट क्रिएटर हैं, समझो मेरी बात को, वो कंटेंट क्रिएटर हैं। आप एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हो, आपके लिए 75 हार्ड बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि होता क्या, देखो 75 हार्ड का मतलब क्या होता है, कुछ चीज़ें आपको 75 दिनों के लिए मतलब रिलीजियसली फॉलो करनी होती हैं। कैसे? सबसे पहला 2 टाइम का वर्कआउट, क्लीन डाइट, बुक्स पढ़ना और मेडिटेशन हो गया, या फिर हम कहें कि बेटर स्लीप हो गई, और मास्टरबेशन ना करना, ये बहुत सारी चीज़ें शायद उसमें शामिल हैं। तो ये होता है 75 हार्ड। और अगर आप इसको बीच में कहीं ब्रेक कर देते हो, 75 दिन तक नहीं पहुंच पाते हो, बीच में ही कहीं रुक जाते हो, तो वापस से एक से स्टार्ट करना पड़ता है। ये होता है बेसिकली। देखो 75 हार्ड एक तो आपके लिए है नहीं, दूसरी चीज़ आपके लिए हेल्दी भी नहीं है। बहुत से लोग एडमिट भी हुए हैं 75 हार्ड चैलेंज को करते हुए, बहुत लोग एडमिट हुए हैं। आप जिसको देख के मोटिवेट हो रहे हैं वो 5-6 साल से वर्कआउट ऑलरेडी कर रहा है, और वो किसी बड़े स्पोर्ट्स की तैयारी कर रहा है। आप एक नॉर्मल इंडिविजुअल हो, एक नॉर्मल लाइफ स्टाइल में हो। देखो सबसे पहली इसमें दिक्कत क्या है, 2 टाइम वर्कआउट की। 2 टाइम वर्कआउट, अगर कोई अच्छी प्रोफेशनल एक बॉडी बिल्डर नहीं है तो किसी को भी 2 टाइम वर्कआउट करने की ज़रूरत नहीं है। जब प्रोफेशनली कोई बॉडी बिल्डिंग करता है तो उसके सामने प्रॉब्लम होती है कि कार्डियो की टाइमिंग अलग होती है, और पुल अलग मूवमेंट चलता है, पुश अलग मूवमेंट चलता है, तो बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो इसको 2 टाइम के लिए वर्कआउट, कई लोग तो जिम में ही रहते हैं, सुबह दोपहर शाम, उनका 3 टाइम का हो जाता है। लेकिन जो नॉर्मल इंडिविजुअल है उनके लिए 45 मिनट का वर्कआउट पर्याप्त है। अब क्यों 2 टाइम का वर्कआउट खतरनाक है, उसके ऊपर बात करते हैं। क्योंकि आपने 2 टाइम वर्कआउट तो कर लिया, बॉडी को बुरी तरीके से तोड़ दिया, अब उसको रिपेयर भी तो करना है। अगर आप बॉडी को लगातार तोड़ते जाओगे तो अगले दिन आप हॉस्पिटल में एडमिट होगे, सीधी सी बात है। क्योंकि देखो बॉडी जितना काम तुम उससे करवा रहे हो उसको उतना खाना चाहिए, और जितना काम तुमने करवाया उतना खाना दे रहे हो, दोबारा उसको तुम मेहनत करा रहे हो, तो कहीं ना कहीं जाके वो रुकेगी बॉडी, मतलब थकेगी, और जब थकेगी तो फिर वो सीधे हॉस्पिटल में ही उसको आराम मिलेगा। इसलिए सबसे पहला है इसका क्या कहते हैं, वर्कआउट का 2 टाइम। दूसरी चीज़ है फूड। देखो अच्छी बात है आप क्लीन डाइट कंज्यूम करते हो, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन आप इंडिया में रह रहे हो, आप भारत में रह रहे हो, यहाँ पे क्लीन डाइट फॉलो करना पॉसिबल है ही नहीं। अगर आप 80% भी क्लीन डाइट फॉलो कर लेते हो, इट मीन कि आप बहुत बेहतरीन रास्ते पे चल रहे हो। अगर 80% भी सही फॉलो कर लेते हो, क्यों? क्योंकि देखो अगर तुम घर पे रहते हो अपने, या कहीं पे भी रहते हो, तुम चाय तो पियोगे, उसमें चीनी मिलेगी, और क्लीन डाइट का मतलब चीनी और मैदा नहीं होता है। कहीं ना कहीं कभी ना कभी तुम छोले भटूरे कुलचे पे मन आएगा ही आएगा, कभी ना कभी तुम शाम को पानी के बतासे, चाट पकौड़े, फिंगर से मोमोज और ये सब चीज़ें खाओगे ही खाओगे, तो क्लीन डाइट नहीं रही, जो कि बिल्कुल ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 80% भी अगर क्लीन खा रहे हो, 20% इधर उधर की चीज़ें खा भी ले रहे हो, कोई बड़ी डील नहीं है उसमें, कोई बड़ी डील नहीं है। बट इसको इतना एम्फसिस कर दिया गया इस चीज़ में कि करना ही है ये क्लीन डाइट, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है। तो बस ये कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से तुम्हें 75 की हार्ड की चैलेंज की ज़रूरत नहीं है। तुम नॉर्मल अपना 45 मिनट का वर्कआउट करो, कोशिश करो क्लीन डाइट रखने की जितनी हो पा रही तुमसे, बाकी 10-20% इधर उधर जा रहा है, टोटली फाइन। किताबें 10 पेज डेली पढ़ने होते, तुमसे नहीं पढ़ा जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं यार, 1-2 पेज पढ़ा जा रहा है पढ़ लो, नहीं पढ़ा जा रहा हफ्ते में 1-2 दिन मिलते उसी दिन पढ़ लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज़ समझो कि तुम्हारे लिए क्या ज़रूरी है, ट्रेंड के हिसाब से हर चीज़ नहीं चलती। राम राम, जय हिंद।